चांद हमारे लिए हमेशा ही एक चर्चा का विषय रहा है। चांद उन कुछ चीजों में से एक है जहां से हम इंसानों का अंतरिक्ष का सफर चालू हुआ था। यह पहला ऐसा पिंड था जिसके ऊपर इंसानों ने अपना कदम रखा था। आज भी चांद सुर्खियों में रहता है और इस पर इंसानों को भेजने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब तो भारत भी इंसानों को चांद पर भेजने वाला है। हमें चांद की हमेशा एक ही साइड दिखाई देती है, जिसे नियर साइड ऑफ द मून कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के नजदीक है। चांद के पीछे के हिस्से को डार्क साइड मून कहा जाता है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम यान भेजे गए हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक चांद के पिछले हिस्से यानी चांद के डार्क साइड पर एलियंस का कब्जा है और वहाँ पर कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जिसके बारे में इंसान अभी तक नहीं जानते। आज हम आपको चांद की डार्क साइड का सफर कराने वाले हैं और आपको उससे जुड़ी हर मुमकिन जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। चांद हमारी पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट है और यह हमसे करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर हम प्रकाश की गति से चांद पर जाते हैं तो हमें कुछ एक सेकंड वहां जाने में लगेगा। यह हमारी पृथ्वी का चक्कर हर 29 दिनों में लगा लेता है। चांद करीब 4.5 अरब साल पहले एक बहुत बड़े टकराव की वजह से बना था। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के साथ ही एक और ग्रह मौजूद हुआ करता था और जिसका नाम था थिया। इस ग्रह का आकार मंगल ग्रह के बराबर ही था और ऑर्बिट में कुछ चेंज आने की वजह से ये हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ गया और पृथ्वी से आकर टकरा गया, जिससे बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह मलबा आपस में इकट्ठा होता गया और इसने ही चांद की फॉर्मेशन की, यानी चांद हमारी ही पृथ्वी का थोड़ा सा अंश है। यह सिर्फ एक थ्योरी है जिसे सबसे ज्यादा माना जाता है। चांद के फॉर्मेशन से जुड़ी और भी कई सारी थ्योरी हैं, जिसमें से एक थ्योरी यह कहती है कि चांद पृथ्वी के पास कभी बना ही नहीं था। यह तो एक अंतरिक्ष में घूमने वाला साधारण सा पिंड था जिसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने अपनी तरफ खींच लिया और इसे अपने ही साथ बांध लिया और यह आज भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से बंधा हुआ है। चांद पर वायुमंडल तो मौजूद है, लेकिन वह वायुमंडल इतना पतला है कि उसके होने या ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 1969 में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी के जैसे हवा और पानी का बहाव नहीं है, जिससे जमीन पर बनने वाली कोई भी चीज आसानी से नहीं मिटती। चांद का तापमान भी बहुत ही ज्यादा भीषण है। जिस तरफ सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ रही होती है, वहाँ का तापमान 134 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और जिस तरफ चांद पर रात होती है, वहाँ का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोनों ही तापमान हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा भयानक हैं। चांद पर रेडिएशन का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली रेडिएशन डायरेक्ट चांद की सतह तक जाती है। जिस झंडे को अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर जाकर 1969 में गाड़ा था, वह आज पूरी तरह से सफेद हो चुका है और ऐसा किसी और चीज की वजह से नहीं, बल्कि रेडिएशन की वजह से हुआ है। आइए बात करते हैं कि क्यों हमेशा हमें चांद की एक ही साइड दिखाई देती है। दरअसल इसे ग्रेविटेशनल लॉकिंग, टाइडल लॉकिंग और सिंक्रोनस रोटेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब किसी प्लेनेट का चांद उतना ही समय उसका चक्कर लगाने में लगाता है जितना समय उसे अपने ध्रुव पर रोटेट करने में लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यह जोड़ी प्लेनेट और चांद की ही हो, बल्कि असलियत में तो सबसे ज्यादा किसी ग्रह और सितारों के बीच में टाइडल लॉकिंग ज्यादा देखी जाती है। यह सिर्फ पृथ्वी के ही चांद में नहीं है, बल्कि बृहस्पति, शनि और प्लूटो के भी कुछ चांदों में यह खासियत देखी जाती है। इसी कारण हमें चांद का कुछ हिस्सा नहीं दिख पाता और वह कभी हमें दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वह साइड कभी भी हमारी पृथ्वी की तरफ नहीं आ सकती। चांद को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 27 डेज का समय लगता है, वहीं उसे पृथ्वी का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 29 डेज का समय लगता है। यह समय बिल्कुल एक ही जैसा है, इसलिए हमें चांद का आधे से ज्यादा भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, लेकिन चांद का कुछ प्रतिशत हिस्सा हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई देता और ऐसा उन 2 दिनों के अंतर की वजह से होता है। आप जब भी चांद को देखते हैं तब आपको इस पर दाग जरूर दिखाई देते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल किसी से पूछा है कि आखिर ये दाग आए कैसे थे?
खैर, चांद की सतह पर दिखने वाले गड्ढे तो विशाल पत्थरों के टकराने की वजह से बने थे और यह वह दौर था जब हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल नई थी और उस पर भी बहुत सारे पत्थरों की बारिश हुई थी। पृथ्वी के पास अच्छा वायुमंडल था, इसलिए पृथ्वी के सारे दाग तो मिट गए, लेकिन चांद पर अच्छा वायुमंडल ना होने की वजह से आज भी यह दाग धब्बे उसकी सतह पर मौजूद हैं। चांद पर मौजूद सबसे बड़ा गड्ढा एटिकन बेसिन है, जो उसके साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव में मौजूद है। इसका डायमीटर ही 2500 किलोमीटर के बराबर है, जो सच में काफी ज्यादा विशाल है। चांद पर मौजूद गड्ढों के साथ साथ कुछ ऐसा चिकना सरफेस भी हमें दिखाई देता है, लेकिन यह असल में गड्ढे नहीं हैं। यह वह मैग्मा है जो इन पत्थरों के द्वारा चांद की सतह के नीचे से निकला था और ऊपर आकर ठंडा हो गया था। इस मैग्मा में बहुत सारा आयरन मौजूद था, जो सतह पर आकर ठंडा हो गया और उसने इस चिकनी लेयर को बना दिया, जो आज भी हम इंसानों को देखने को मिलती है। इसे लूनर मारिया कहा जाता है। पहले के लोग यह मानते थे कि चांद पर भी समुद्र मौजूद थे, जो अब सूख चुके हैं और उसी वजह से यह इतना बड़ा एरिया हमें इतना काला रंग का दिखाई देता है। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करनी चालू की, तब यह बात पूरी तरह से गलत साबित हुई। कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अगर आज भी इस सतह के नीचे खोदा जाए तो हमें बहुत ज्यादा लोहे की मात्रा मिल सकती है। 4 अक्टूबर 1959 को एक ऐसे यान को चांद पर भेजा जाना था, जो सबसे पहले हमें चांद के दूसरे साइड की फोटो देने वाला था। दरअसल उस समय अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर चला करती थी और यह कोल्ड वॉर अंतरिक्ष तक भी आ गई थी। यह दोनों अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए नए नए यान अंतरिक्ष में और चांद पर भेज रहे थे। सबसे पहली कोशिश अमेरिका ने की थी, लेकिन मिशन फेल होने की वजह से रूस अमेरिका से आगे निकल गया। लेकिन फिर 1969 में अमेरिका ने चांद पर सबसे पहले इंसान को भेजकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें रूस पीछे रह गया। 4 अक्टूबर 1959 को रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा एक यान को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था लूना 3 और इसका मेन लक्ष्य था चांद की दूसरी सतह तक जाना और उसकी तस्वीर निकालना। यह मिशन सफल हुआ और उसने पहली बार चांद की डार्क साइड की फोटो इंसानों को भेजी। यह फोटो धुंधली तो काफी थी, लेकिन यह एक हिस्ट्री थी और आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा क्लियर फोटोज मिलती गईं। अगर आप आज के जमाने की चांद के डार्क साइड की फोटो देखते हैं तो वह आपको कुछ ऐसी दिखेंगी। आपको चांद की उल्टी साइड काफी ज्यादा डरावनी और अजीब लग रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है और इस पर ऐसा क्यों है, हम आपको ये भी बताने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हमारी पृथ्वी और चांद अपने शुरुआती समय में थे, तो पृथ्वी के पास एक और चांद था, जो धीरे धीरे आज के चांद के साथ मिल रहा था। दरअसल यह जो चांद था वह हमारी चांद के पीछे वाली साइड की ओर जुड़ रहा था और इसी वजह से वहां वाली लेयर बहुत ज्यादा मजबूत बन गई। इसकी वजह से जब बाद में बहुत सारे उल्कापिंडों की बारिश चांद और पृथ्वी पर हुई, तो चांद की आगे वाली सतह पर तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ा और इसके अंदर से मैग्मा और लावा ऊपर निकलने लगा, जो बाद में ठंडे हो गए और इसने इस ग्रे कलर की चिकनी लेयर को बना दिया। लेकिन पीछे वाली साइड पर सिर्फ गड्ढे ही बन पाए, क्योंकि वह सतह इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसके अंदर से कुछ बाहर आ ही नहीं पाया। यह भी सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी के सच होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। चांद पर वैज्ञानिक रिसर्च इसलिए करते रहते हैं क्योंकि यह हमें तब के समय की पढ़ाई करने में बहुत मदद करता है, जब हमारा सौरमंडल और पृथ्वी बन रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी को क्या क्या झेलना पड़ा होगा और कैसे पृथ्वी पर जीवन आया होगा। चांद के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि हम मंगल ग्रह के साथ साथ आने वाले समय में चांद पर भी अपनी बस्तियां बसाएं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस का कहना है कि वह अपने मरने से पहले इंसानों को चांद पर एक थीम पार्क बनाकर देंगे, जिसमें लोग पैसे देकर वहां छुट्टियां मनाने जा सकेंगे। उनकी स्पेस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। ऐसी ही एक और कंपनी है जो इंसानों को चांद पर टूर कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। उस कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक और यह रिचर्ड ब्रैंसन नाम के एक अरबपति द्वारा चालू की गई है। नासा द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स भी चांद की पिछली साइड को देख चुके हैं। 1968 में नासा द्वारा अपोलो 8 मिशन को लॉन्च किया गया था, जो दूसरा ऐसा मिशन था जिसमें इंसानों को चांद पर भेजा जा रहा था। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स शामिल थे, जिनके नाम थे फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लॉवल और विलियम एंडर्स।
यही वह इंसान थे जिन्होंने साक्षात चांद की पिछली साइड को सबसे पहले देखा था। आपको बता दें कि यह मिशन नासा ने सिर्फ चांद का चक्कर लगाने के लिए ही रखा था और इसमें मून लैंडिंग नहीं की गई थी। चांद पर ऐसी ही आगे भी रिसर्च होती रहेंगी क्योंकि इसके बिना हमारी पृथ्वी ही ना होती। चांद की वजह से हाई टाइड और लो टाइड्स आते हैं। इसकी वजह से ही हम इंसान इस पृथ्वी पर रह पा रहे हैं। एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जब इंसानी सभ्यता चांद पर छुट्टियां बिता रही होगी और शायद अपने घरों को भी वहां पर बसा रही होगी। चांद की पिछली साइड के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक चांद के पीछे वाले हिस्से पर एलियन बसे हैं, लेकिन आज तक ऐसी किसी भी स्पेस एजेंसी को नहीं देखा। मतलब यह सिर्फ एक अफवाह है और आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप चांद से जुड़ी और भी कई सारी थ्योरीज या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।